मॉर्निंग टेस्ट आज की टॉपिक है समय की धरोहर। 1, 2, 3 स्टार्ट। प्राचीन नगर की संकरी गलियों में उस सुबह असाधारण चहल पहल थी। सूर्योदय की स्वर्णिम किरणें पुराने किलों, मंदिरों और राजमहल की जर्जर प्राचीरों पर पड़कर ऐसा आभास दे रही थी मानो इतिहास स्वयं अपनी निद्रा से जाग उठा हो। नगर के मध्य स्थित संग्रहालय में आज एक दुर्लभ प्रदर्शनी का उद्घाटन होना था। प्रदर्शनी में प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, राजकीय मुद्राएं, अस्त्र शस्त्र और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अनेक स्मृति चिन्ह रखे गए थे। संग्रहालय का युवा शोधकर्ता आरव पिछले कई वर्षों से इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में जुटा था। उसका विश्वास था कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी संपन्नता में नहीं बल्कि उसकी स्मृति, संस्कृति और विरासत में निहित होती है। वह अक्सर विद्यार्थियों से कहता था कि इतिहास बीते हुए समय की कहानी मात्र नहीं बल्कि वर्तमान को दिशा देने वाला प्रकाश स्तंभ है। उद्घाटन के अवसर पर नगर के वृद्ध इतिहासकार पंडित देवदत्त भी आए। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने समय की धूल से पीले पड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि यह डायरी उनके दादा की थी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के कठिन दिनों में अनेक क्रांतिकारियों का साथ दिया था। डायरी में लिखे शब्दों में त्याग, साहस और देश प्रेम की ऐसी ज्वाला थी जिसे पढ़कर उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। एक पृष्ठ पर लिखा था, स्वाधीनता केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी जन्म दिया है। उसके सम्मान और संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यह वाक्य आरव के हृदय में गहराई तक उतर गई। उसी शाम संग्रहालय की एक पुरानी दीवार की मरम्मत करते समय आरव को पत्थर के पीछे छिपा एक छोटा सा संदूक मिला। उसमें कुछ पत्र, एक धातु की मुद्रा और एक पुराना मानचित्र था। मानचित्र में नगर के नीचे बने एक गुप्त मार्ग का संकेत था। आरव ने इतिहासकार के साथ उस मार्ग की खोज की। वहां उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा छिपाकर रखे गए दस्तावेज मिले, जिनमें उस युग के संघर्ष, जन जागरण और बलिदान का विस्तृत वर्णन था। इन दस्तावेजों को देखकर आरव ने निश्चय किया कि वह इस विरासत को केवल संग्रहालय की दीवारों तक सीमित नहीं रखेगा। उसने विद्यालयों में इतिहास संवाद, प्रदर्शनी और जन जागरूकता अभियान आरंभ किया। धीरे धीरे पूरा नगर इस अभियान से जुड़ गया। आरव समझ चुका था कि धरोहर पत्थरों में नहीं, स्मृतियों में जीवित रहती है। यदि नई पीढ़ी अपने अतीत को समझकर भविष्य का निर्माण करे तो इतिहास केवल बीता हुआ अध्याय नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। उसकी आत्मा सदैव जागृत और प्रेरणादायी बनी रहेगी। स्टॉप।